सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच प्रोफेसर। दिस इज़ राम सोनी। आमतौर पर कोई भी ओकेज़न हो, कोई हैप्पी ओकेज़न हो, चाहे वो बर्थडे का हो या कोई किसी का प्रमोशन हो गया हो या किसी की शादी का ओकेज़न हो। आजकल शादियों में भी केक कटने लग गया है। एनिवर्सरी का ओकेज़न हो, लगभग सभी ओकेज़न में केक काटा जाता है। और कोई भी ओकेज़न में यदि केक ना काटा जाए तो ऐसा माना जाता है कि पार्टी लगभग अधूरी सी लगती है। तो केक तो लगभग लगभग समझो कि हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और केक इंडस्ट्री एज आप नो बड़ी तेज़ी से केक इंडस्ट्री में काफ़ी रेज हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केक हम इस्तेमाल करते हैं, केक के कारण केक इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिला है। तो कहीं ना कहीं केक का बड़ा रोल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, केक में एक इंग्रेडिएंट ऐसा डाला जाता है, इसका नाम है सैक्रीन। ये सैक्रीन जो टर्म है ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इसको डाला इसलिए आता है जिससे उसकी स्वीटनेस जो है बढ़ जाए। इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं, मतलब मिठास को बढ़ाने के लिए बेसिकली इसको डाला जाता है। और इसकी यदि अधिकता हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। और ऐसा ही मामला एक पंजाब में आया, जहाँ पर एक बेटी की मौत हो गई। किसके कारण? सैक्रीन के कारण। सैक्रीन उसमें ज़्यादा डला हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में दिखाया गया है। और अभी तो बहुत सारे ऐसे मामले अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैसे क्वालिटी को मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए। क्योंकि केक इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं हैं। उनको ये प्रॉपर तरीके से नहीं पता है कि कलरेंट यदि ज़्यादा डाला जाता है या एडिबल कलर्स जो होते हैं उसको ज़्यादा डाला जाए तो क्या असर पड़ेगा, या सैक्रीन जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसको यदि ज़्यादा डाल दिया तो क्या असर पड़ेगा। तो ये ट्रेंड प्रोफेशनल ना होने के कारण भी दिक्कत आती है। इसलिए आप भी ये प्रयास करें कि जो जहाँ से भी आप केक मंगाते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि वहाँ पर ट्रेंड प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो नाउ यदि हम मैटर की बात करें, बेसिकली मैटर क्या है, तो ये मैटर तो आप समझ ही चुके होंगे। ये न्यूज़ में भी इस समय है तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे मानवी हैं, ना सिर्फ इनकी तबीयत ख़राब हुई बल्कि इनके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब हो गई। और सिर्फ इन्होंने चॉकलेट केक ऑर्डर किया था और उसके बाद में इनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। इनका माउथ जो है वो ड्राई होने लग गया, मतलब मुंह सूखना इसे कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया और वहाँ पे इनका डेथ हो गई। उनको वेंटिलेशन डाला गया लेकिन सी डाइड। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो केक जहाँ से बनी थी, जो बेकरी है वहाँ पे केक काना है, वहाँ पे उनके ऊपर पुलिस केस ही फाइल किया गया। दैट्स द केस एक्चुअली। लेकिन आज डेट पे हम लोग केक मंगाते हैं, कई बार केक ख़राब भी होता है तब भी खा जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यदि केक का टेस्ट पहले इंस्टेंस में भी आपको ख़राब लगता है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको ना खाएं। अदरवाइज इट कैन कॉज ए बिग ट्रबल। सोचो मौत तक हो रही है तो आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कतें होंगी। और ख़ास तौर से सैक्रीन ज़्यादा डल जाता है तो दिक्कत करता है। सैक्रीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से कुछ दिखता है। सैक्रीन एक हर जगह डाला जाता है। वैसे को जो आप बाहर खाना खाने आते हो कई बार उसमें भी उसकी स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए डाला जाता है, या जो ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें भी डाला जाता है। लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल अचानक से रेज करता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी दिक्कत करता है। तो ये है सैक्रीन। लेकिन यदि हम बात करें हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंजेस हैं, तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से रेस कर रही है और बहुत सारे आप लोगों ने देखी होंगे जगह जगह अलग अलग एरिया, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज डेवलप हो रही हैं। जैसे आप देखो यदि प्रॉपर तरीके से तो कई सारी चीज़ें, जैसे कलरेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे कि जो ब्रेड बनती है या इसके अलावा जो आपके चिप्स बनती है, तो हर जगह कहीं ना कहीं हल्के हल्के प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। और बहुत सारे प्रकार के हमारे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ख़ासतौर से अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आप हमारी इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में इस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा लिखा भी है यहाँ पे 9 मिलियन जॉब्स 2024 में इस इंडस्ट्री से क्रिएट हो रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि हमारे देश में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 322 बिलियन डॉलर एक्सपेक्ट की जा रही है। और साथ में आने वाले कल में लगभग 2025 तक में ये डेवलप होकर $550 बिलियन पहुंच जाएगी। मतलब ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। लेकिन इसके सामने ये एक बड़ा चैलेंज है कि उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करना एज ऑफ नो बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। क्योंकि इसे बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है। देखो उन्हें सामान बनाना तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता है प्रॉपर तरीके से कि ये चीज़ ज़्यादा डाल दी जाएगी तो इसका क्या असर पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें भी गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इसमें, जैसे केक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सरकार को कुछ ऐसी स्कीम लाई जानी चाहिए जिसके कारण उनको स्किल डेवलपमेंट भी किया जाए, जिसके कारण उनको पता चल पाए कि ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए आपको इतना ही लिमिट में ही ये चीज़ डालनी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। तो ये रहा हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और केक इंडस्ट्री के बारे में। आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग केक खाते वक्त इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे ये एक विशेष चीज़ मिलाई जाती है, इसे बोलते हैं हम सैकरीन, और सैकरीन की मात्रा यदि केक में ज़्यादा बढ़ जाती है तो मौत तक हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।